हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 3 आज हम पढ़ा रहे हैं ब्रिक्स का पार्ट 3। इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर दिया। लेक्चर देख लीजिए आप लोग, यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है। और पार्ट 3 आज पढ़ाएंगे जिसमें टेस्ट ऑफ ब्रिक्स पढ़ाएंगे। टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। इसमें सबसे पहला आता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस पे कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है कितना 14 न्यूटन एमएम स्क्वायर पर मिनट पे। और एवरेज लेते हैं 6 ब्रिक का। 6 ब्रिक का एवरेज लेते हैं और नोट कर लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की, सेकंड क्लास ब्रिक की, थर्ड क्लास की ब्रिक की मैंने बता रखी है पहले लेग पार्ट 2 में। तो वही मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। कंप्रेसिव लोड is applied on the brick at the rate of 14 न्यूटन एमएम स्क्वायर पर मिनट। एवरेज ले लेंगे 6 ब्रिक्स का। एवरेज ऑफ 6 ब्रिक्स 6 bricks are taken। अब मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक की वैल्यू लिख दे रहा हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। मैंने पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पढ़ा दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। फिर भी इसमें टेस्ट में बताना जरूरी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर 10.5 और 105 केजी सेंटीमीटर पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरा क्या है 10.5 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 35 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा सॉरी ये 70 होगा और थर्ड क्लास ब्रिक का 3.5 होगा। 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3.5 हो जाएगा, ये थर्ड क्लास ब्रिक का। ये पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, थ्योरी में, तो मैं लिख दे रहा हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पे आता है। सॉरी। अब हमारा आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। सेकंड, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसकी वैल्यूज मैंने बता रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में, लेकिन इसमें भी बताना जरूरी है क्योंकि हम लोग टेस्ट ऑफ ब्रिक पढ़ रहे हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। W1 ओवन ड्राइव, ओवन ड्राइव ब्रिक, मतलब W1 एक वेट है, भार है, तो इसको जो ब्रिक है इसको 108 डिग्री सेल्सियस पे, 108 से 110 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में रखेंगे। इसको 24 मतलब रखेंगे ओवन में, फिर ओवन ड्राइव पे, फिर इसको 24 आवर के लिए पानी में रखेंगे, तो हमारे W2 हो जाएगा, तो जिससे कि वेट ब्रिक हो जाएगा, मतलब कि गीला हो जाएगा ये ब्रिक। इसका फॉर्मूला W2 इंटू 100%। सॉरी। और इसमें वैल्यू फर्स्ट क्लास ब्रिक की इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की। फर्स्ट क्लास की लेकिन अधिकतर पूछी जाती है क्योंकि पहले ये 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अब ये चेंज हो गई है 15%, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्लास की, सेकंड क्लास की, सेकंड क्लास ब्रिक 22%, थर्ड क्लास ब्रिक की 25%। तो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट यही खत्म होता है। अब हम आएंगे इफ्लोरेंस टेस्ट पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आता हूँ। तीसरा आता है हमारा इफ्लोरेंस टेस्ट। इफ्लोरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, बिट्स को लेते हैं और रेंडमली मतलब लेते हैं और पानी के अंदर 24 घंटे के लिए रख देते हैं, फिर उसको सुखा देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। फिर द परसेंटेज कवर्ड एरिया बाय ग्रे, जो परसेंटेज एरिया है कवर्ड किया गया, कवर्ड बाय एरिया बाय ग्रे और व्हाइट स्पॉट, जो व्हाइट, ग्रे और व्हाइट स्पॉट्स हैं, व्हाइट स्पॉट्स हैं, उसको नोट कर लेंगे। तो इफ्लोरेंस टेस्ट में वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको मैं लिख दूंगा। थर्ड आता है हमारा इफ्लोरेंस टेस्ट। इफ्लोरेंस टेस्ट, इफ्लोरेंस टेस्ट, सॉरी। इन दिस टेस्ट brick is kept under water or 24 hour at suitable temperature, not at suitable normal temperature।
ड्राइड, सुखा देते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो एरिया कवर किया जाता है वाइट स्पॉट्स ग्रे स्पॉट्स, उसको नोट कर लेते हैं। एरिया कवर्ड बाय एरिया कवर्ड बाय वाइट स्पॉट इज नोटेड। इसमें कुछ वैल्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। फिर आते हैं हम वैल्यूज पे। 0% से जो रहेगा वो नील रहेगा, 0 से 10% वो साइट रहेगा, और 10% से ज़्यादा रहेगा, 10 से 50 के बीच में रहेगा तो मीडियम रहेगा, मॉडरेट। 50 से ज़्यादा रहेगा तो वो सीवियर में आ जाएगा। तो परसेंटेज कवर्ड एरिया, परसेंटेज कवर्ड एरिया पर फ्लोरेंस, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा नील, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 मिनट, सबसे पहले सब नील लिख ले। यहाँ होगा 0% से 0% से ये नील होगा। यहाँ 10 से लेके 0 से 10, 0 से 10 साइट, और तीसरा है 10 से 50%। ये हमारा हो जाएगा मॉडरेट और मीडियम। मीडियम और 50 से ज्यादा होगा तो 50 से ज्यादा होगा तो हमारा ये सीवियर में आ जाएगा, सीवियर कंडीशन में। तो ये मैं इसको बॉक्स में बना दे रहा हूँ। फिर ये हमारा चैप्टर क्या हमारा ये फ्लोरेंस टेस्ट फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं शेप एंड साइज टेस्ट पे। इसका ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा आता है चौथा टेस्ट, जिसको शेप एंड साइज टेस्ट बोलते हैं। सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसमें जो वैल्यूज लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, एक एक चीज, अभी एग्जामिनर नंबर देगा। अब हमारा आता है शेप एंड साइज टेस्ट। शेप एंड साइज टेस्ट, इसमें 20 पीस रैंडमली ले लेते हैं, और फिर उसको लेंथ वाइज, वेड्थ वाइज और थिकनेस वाइज पे अरेंज कर देते हैं। इसमें कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, वन टू थ्री, ऐसे करके 20 ब्रिक्स हो जाएंगी। ये हमारा डायमेंशन है 3800 mm
और टॉलरेंस हमारा 80 mm, ±80 mm होगा टॉलरेंस। ये लेंथ वाइज है। इसके बाद हम लोग साउंड टेस्ट पे आएंगे। लेंथ वाइज अब विड्थ वाइज पे देखते हैं। 2, 3, 2, 3, 4, 4 और ये हमारी 20 ब्रेक्स हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें इसमें क्या ये लेंथ वाइज है, तो इसमें हमारा विड्थ वाइज होगा, तो ये 1800 mm होगा। इसका टॉलरेंस कई जगह 60 mm दिया है, लेकिन 40 mm लेते हैं। ये इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है सर। ये विड्थ वाइज है और थिकनेस वाइज है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 20 ब्रिक्स रैंडमली लेते हैं, उसको लेंथ वाइज और विड्थ वाइज और थिकनेस वाइज को अरेंज करते हैं, यही है इसमें। अब हमारा आता है पांचवा टेस्ट, जिसे बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नया टेस्ट पढ़ाता हूँ। पांचवा टेस्ट साउंडनेस टेस्ट। इसको मैंने पहले बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसमें दो ब्रिक लेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रिक है, दोनों दोनों को स्टक कराएंगे, और अगर प्रोड्यूस करता है, मतलब अच्छा साउंड, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा साउंड बढ़िया है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का ब्रिक है। लेकिन अगर वो डल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हमारा वो थर्ड क्लास ब्रिक हो जाएगा। Two bricks are randomly selected and struck with each other. Struck with each other. The brick should produce metallic sound. Brick should produce metallic sound after stacking with each other. मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए अच्छी क्वालिटी, तभी अच्छी क्वालिटी फर्स्ट क्लास ब्रिक में आएगा। सेकेंड क्लास ब्रिक भी मतलब साउंड में आता है, वो भी अच्छी प्रोड्यूस करती है मेटेलिक साउंड। द ब्रिक शुड प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड when struck with each other। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये, और तीसरा पॉइंट इसमें यही है। बस साउंडनेस टेस्ट हमारे यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद मैं आता हूँ हार्डनेस टेस्ट पे। दो टेस्ट बचे हैं, हार्डनेस टेस्ट बचा है और एक टफनेस टेस्ट बचा है। छठा हमारा है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में क्या है कि दो ब्रिक लेंगे,
एक ही ब्रिक लेंगे मान लीजिए, तो अगर उस पर हमने नेल्स मतलब कुछ लगा स्क्रैच पड़ गया तो वो ब्रिक हमारी उसकी स्ट्रेंथ कम है, पुअर है वो। लेकिन अगर स्क्रैच नहीं पड़ा तो हमारी अच्छी ब्रिक्स है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है। हार्डनेस यही होता है। तो ये हमारा छठा छठा है हार्डनेस टेस्ट। इसके बाद लास्ट बचेगा टफनेस टेस्ट, जो इसके बाद हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 4 हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे, हार्डनेस टेस्ट। ब्रिक इज scratch with the help of nail. If the scratch made on the bricks, made on the bricks, मतलब कि अगर स्क्रैच पड़ जाता है तब क्या होता है, देन ब्रिक हमारी कठोर नहीं रहेगी। हार्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आता हूँ लास्ट टेस्ट पे, जो कि है टफनेस टेस्ट। लास्ट टेस्ट जो है वो ब्रिक में टफनेस टेस्ट है। ब्रिक को लेंगे हाइट 1 मीटर से, मतलब उसको नीचे फ्री फॉल कराएंगे। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमारा वो टफ नहीं है। अगर ब्रेक हो जाता है टफ नहीं है, अगर ब्रेक नहीं होता है तो टफ। तो हमारा चौथा, सॉरी सातवां टफनेस टेस्ट। फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर, 1 मीटर, if brick breaks, if brick breaks, मतलब अगर ब्रिक टूट जाती है तो वो टफ नहीं रहेगी, दैट इट इज नॉट टफ एंड वाइस वर्सा, इज नॉट टफ एंड वाइस वर्सा। मतलब कि क्या है, अ ब्रिक इज ड्रॉप फ्रॉम अ फ्री फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर, इफ ब्रेक, अगर वो टूट जाता है तो टफ नहीं रहता एंड वाइस वर्सा। अगर ब्रेक नहीं होता है तो हमारा ब्रिक टफ रहता है। तो यही टफनेस टेस्ट है। तो हमारा यही फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, जो आएगा, उसकी टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 4 में करेंगे। बाकी इतना ही। बाकी आपको मैंने इसमें बता दिया है। सबसे पहले मैंने बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरा वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट,
तीसरा हमारा इफ्लोरेंस टेस्ट। चौथा हमारा है शेप एंड साइज टेस्ट। शेप एंड साइज टेस्ट। और पांचवा जो है हमारा साउंडनेस टेस्ट है। छठा हमारा जो है वो हार्डनेस टेस्ट है। और लास्ट जो हमारा टेस्ट है वो टफनेस टेस्ट है। इतने सारे टेस्ट मैंने बता दिए इसमें आपको। बाकी पार्ट 3 में इतना ही। पार्ट 4 में हम आपको पढ़ाएंगे स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। कुछ स्पेशल टाइप्स की ब्रिक्स होती हैं, उनको मैं बताऊंगा पार्ट 4 में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।